नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में ये पुलिस की नौकरी कर रही हैं, आगे अधिकारी के लिए ट्राई कर रही हैं, एसडीएम डीएसपी जैसे पदों के लिए। तो उस विषय पर इनको जानना है कि होने के क्या चांसेस हैं, हथेली पर उच्च अधिकारी बनने के योग हैं कि नहीं, और पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं, उन सभी विषयों पर विचार कर दीजिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। जो भी चीजें आपके हथेली में बताएगी वो पॉजिटिव सेंस में हो अथवा नेगेटिव सेंस में हो, सभी पर हम पूर्णतः विचार करेंगे। क्योंकि हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था है जिसके रहने मात्र व्यक्ति जिंदगी पर बहुत सफल बनते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, सरकार से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी बनने के योग बनते हैं। तो कुछ ऐसी अवस्था हथेली पर मौजूद है पॉजिटिव रूप में, कुछ नेगेटिव रूप में भी चीजें मौजूद हैं जहां पर से जिंदगी पर तकलीफों को भी दर्शाती हैं, बहुत से मामलों में तकलीफों को दर्शाती हैं, वो भी नेगेटिविटी है। तो उस पर भी हम विचार करेंगे और सबका एक सटीक उपाय देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, जो भी अपने जिंदगी से जो परेशानी मैं अभी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, वो परेशानी अगर आपके जिंदगी पर भी हो रही है तो कुछ उपाय जो मैं बात करूंगा या कुछ चीज़ों पर विचार करूंगा वो स्पष्टता से सुन लीजिएगा। अगर ज़्यादा तकलीफ है तो परामर्श की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ की बात करेंगे। तो हथेली पर जानदार सूर्य रेखा मौजूद है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर सफल अवश्य ही बनते हैं। और जो एज मैंने इनको बताया था सरकारी नौकरी इस एज में आपकी मिली होगी, इसी एज में इनकी नौकरी हुई थी। और जिस एज में जो तकलीफें मेरे द्वारा बताई गई थी वो भी तकलीफ आई थी पार्टिकुलरली उसी एज में, किस एवज में थी उस पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला जो नजर जाता है किसी के भी हथेली पर, जो भी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ चाहते हैं या बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं या जिंदगी पर बहुत तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, हर एक सुख सुविधा को पाना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो देखिए क्या होता है ना, लोग का एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सरकारी नौकरी ही करोगे तो लाइफ में सुख सुविधा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से योग होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, करोड़ों अरबों के मालिक भी होते हैं। तो सबकी हथेली पर जो भी अपने जिंदगी को कंफर्टेबल तरीके से बिताते हैं, कहीं ना कहीं सबके हथेली पर वही सेम पॉजिटिविटी बनती है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इस वीडियो को सभी देख सकते हैं और सभी सीख सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस ना मन में रखे ना हथेली पर होता है। याद रखना, एक कंफर्टेबल लाइफ जैसे नौकर चाकर, एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, ये अच्छा जमीन, ये सब चीज उस व्यक्ति को भी हो सकता है जो व्यापार कर रहा है या जो कोई और तरह का कार्य कर रहा है। तो बेसिकली एक पामिस्ट या एक एस्ट्रोलॉजर इसी चीज को देखता है कि आप अपने जिंदगी को कितने कंफर्टेबल तरीके से बिताएंगे, कितनी ज्यादा अच्छी आपकी लाइफ होगी, कितनी ज्यादा लग्जरियस आपकी लाइफ होगी। एक पामिस्ट या एक एस्ट्रोलॉजर उसी संदर्भ पे विचार करता है। तो मैं सबसे पहला जो चीज देखा इस हथेली पर, या कोई भी अपने हथेली को देख लो, तो उनकी हथेली बड़ी गद्देदार होनी चाहिए। जैसे ये पुलिस में है, बड़ा ही टफ नौकरी होता है और मैं इनका काफ़ी सम्मान करता हूं, क्योंकि जो भी हमारे रक्षक हैं वो तो पुलिसकर्मी ही हैं। तो इनकी शुक्र बहुत ज़बरदस्त है और इनकी मंगल भी अच्छी है, बृहस्पति ठीक ठाक है, प्रॉब्लम्स थी बृहस्पति में, इस पर विचार किया जाएगा। सैटर्न में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, सैटर्न मिला जुला के। सन मरकरी अच्छी है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मतलब मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ है। मेन मोटिव था ये चीज देखने का कि आपकी हथेली कितने गद्देदार है। तो जिस भी जातक की हथेली गद्देदार रहेगी तो समझना जिंदगी कंफर्टेबल रहेगी, चाहे कुछ कार्य करो अथवा ना करो, फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं करोगे तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड होगा, करोगे तो अपने से कुछ डेवलप करोगे लाइफ में, तो सभी चीज का रिजल्टेंट एक ही आना है। अब देखो, किसी के पिताजी बहुत अमीर हैं,
या किसी की माता जी बहुत अमीर है या किसी का खानदान बहुत उच्च स्तरीय है, तो वो लोग नो डाउट ऐसे भी हर एक सुख सुविधा को भोगेंगे। उसने क्या प्रयास किया? कुछ भी नहीं, बस उसके अच्छे कर्म थे कि उसका जन्म अच्छे परिवार में हुआ, तो उनका भी हाथ अच्छा होता है। और कोई सेल्फ मेड होता है, ऐसे तो मैक्सिमम लोग सेल्फ मेड हैं, बहुत से लोग ऐसे सेल्फ मेड होते ही हैं, तो उनका भी हाथ का आकृति वैसा ही होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि प्रारंभिक समय में दोनों के किसी को प्रॉब्लम्स होती है, किसी को नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि लाई करती हैं आपकी ज़िंदगी पर। तो जिस भी जातक का हथेली गद्देदार होगा वो जिंदगी पर सफलता को पाएगा, तभी तो कंफर्टेबल जिंदगी बिताएगा, अदरवाइज कैसे बिताएगा। तो बढ़िया गद्देदार अवस्था आपकी हथेली दिखा रही है हमें, पहला पॉजिटिव। और दूसरी पॉजिटिव की अगर हम बात कर ले तो जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति का योग, जहां पर से ये प्रगति को दर्शाती है लाइफ में कंटिन्यू हर एक एजेस पर हम विचार करेंगे। भाग्य रेखा काफी स्पष्ट आपके हथेली पर है, काफी स्पष्ट हमें दिख रही है। देखो स्ट्रॉन्ग फेट लाइन यहां पर से ये एक भाग्य रेखा ऐसे गई और आगे एक भाग्य रेखा ऐसे गई, तो ये चीजें आपने समझ ली। उसके बाद एक जबरदस्त सूर्य रेखा जो इंसान को एक सोर्स ऑफ इनकम तो इनके जिंदगी पर जरूर बनाता है। अगर आपकी एक सूर्य रेखा हथेली पर मौजूद है तो समझना एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से रहे या गवर्नमेंट सेक्टर से रहे। चॉइस आपका होता है कि आपको किस टाइप की नौकरी करनी है। तो बढ़िया सूर्य रेखा और एक बुध रेखा आपके हाथ पर डेवलप कर रही है। फिलहाल तो बहुत क्लियर अमाउंट में नहीं है अभी, लेकिन ये बढ़िया बुध रेखा बन रही है। अगर बनेगी तो आगे भी एक मुझे दिख रही है। हार्ट लाइन पर प्रॉब्लम्स थी तो इस प्रॉब्लम्स को आपने जरूर फेस किया, वो मैं बताऊंगा आगे चल के। माइंड रेखा अच्छी है, लेकिन यहां पर से कुछ आपको दो लाइंस दिख रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखो इसका बहुत नेगेटिव मतलब तो है नहीं, ये समझ लो आप पहले। ये माइंड रेखा इनकी ऐसे गई यहां पर से, फिर इसको कवर अप कर लिया है, तो इसका बहुत नेगेटिव मतलब नहीं है। कुछ एक आपकी जिंदगी पर उतार चढ़ाव के योग बनेंगे, बेसिकली उतार के। ये आपके 35वें वर्ष की आयु में होंगी। यहां पर से कुछ एक प्रॉब्लम थी, जहां पर होता है ना कि कुछ ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी पर घटित होती है जिसके बाद आप काफी स्ट्रांग बनती है। इस घटना से आपकी जिंदगी पर विशेष दुष्प्रभाव नहीं आना, थोड़ी मानसिक स्थिति में प्रॉब्लम्स रहेंगी। मतलब हो सकता है कि थोड़ा परेशान रहो, मानसिक रूप से थोड़ी तंग रहो। ये आपके 6 मंथ का प्रोसेस प्रॉब्लम है, जो कि 6 मंथ मुझे समझ से ये रहेगा 35वें साढ़ की आयु में। हालांकि इसको हम बहुत नेगेटिव एवज में नहीं लेते, वो उस समय ये भी हो सकता है कि कुछ सोच ऐसे डेवलप कर जाए जो थोड़ी नेगेटिव हो। हालांकि इसके लिए हम एक उपाय का चर्चा करते हैं। किसी भी व्यक्ति के हथेली पर ऐसी अवस्था अगर होगी तो उसको अभी से ही मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। नहीं तो कहीं पर भी जुड़ाव होता है ना किसी भी लाइंस पर, चाहे वो जीवन रेखा पर हो या मस्तिष्क रेखा पर हो या हृदय रेखा पर हो, तो उस पार्टिकुलरली पीरियड में कुछ ऐसी परेशानी आती है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं, क्योंकि ये टूटी नहीं है, ये जुटी है बेसिकली। और इसको लेके विशेष चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो थोड़ा सा उपाय मैं दे दूंगा, खत्म हो जाएगी बात। और एक उपाय तो सबके लिए मैंने चर्चा कर दिया कि मेडिटेशन करो। इस केस में फालतू का टेंशन मत लो, पार्टिकुलरली जब वो एज आपका आए या फिर वो एज प्रगति पर रहे, तो अपने नेगेटिव चीज़ों पर विचार करें और कोशिश करें कि अपने आप को हमेशा शांत रखें। तो ये चीज़ आपने समझ ली। तो यहां पर से पॉजिटिविटी अच्छी है आपकी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे, और भी बहुत सी पॉजिटिविटी है, उसको हम हथेली का विश्लेषण में दिखा देंगे। तो नेगेटिव चीज के रूप में मुझे दिख रही है आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा काफी डिस्टेंस ली हुई है। इसका सीधा ही मतलब होता है कि व्यक्ति अपने मन के मालिक है। ये लोग कभी किसी का सुनते नहीं है। जहां पर नेचर मैच नहीं करेगा वहां पर उस व्यक्ति से ये साइड ले लेंगे। और इस अवस्था में इंसान को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। इंसान कुछ ऐसे निर्णय भी लेता है जो कि बहुत जल्दीबाजी में होता है, और जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। अगर आपका समय खराब चलेगा तो फिर वो निर्णय आपके लिए तकलीफ दे है, या फिर आपको ये फील करा सकता है कि आपने कुछ गलत निर्णय लिया। तो यहां पर से ये एक समस्या ही वाली बात है कि आपके लिए या फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं सजेशन देता हूं कि किसी भी प्रकार का निर्णय सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से होना चाहिए, और पैनिकनेस में या फिर हड़बड़ाहट में किसी भी प्रकार का निर्णय ना ही ले तो उचित रहेगा। तो ये एक नेगेटिविटी थी। और दूसरी, प्रॉपर बृहस्पति खराब थी, तो मैंने पूर्णतः टिप्पणी किया कि पारिवारिक मामले में काफी तकलीफ, और ये पारिवारिक मामले में आपकी वैवाहिक जिंदगी भी आती है, जहां पर से ये तकलीफों का प्रचक्र आ रही थी। पहली चीज तो ये।
और दूसरी आपकी यहां पर से देख लो 24 वर्ष से लेकर 28 वर्षों के बीच में प्रॉब्लम्स, एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल और दूसरी आपकी हार्ट लाइन में टूटी हुई थी। तो कोई ना कोई दबाव से आप इस वर्ष की आयु तक जरूर पीड़ित रही होंगे। ये भी चीज़ें मैंने इनको बताई थी, वो चीज़ें हुई हैं। तो चलिए वो बात गई, जाने दीजिए, भूल जाइए। वो चीज़ें हमें दिखी थी, स्पष्ट रूप से दिखी थी, पहले भी दिख जाती पहले अगर आप दिखाती तो इसका मतलब है कि इंसान की ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स आती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देह रहती है। तो ये प्रॉब्लम्स तो हार्ट लाइन को लेके था, अब उस प्रॉब्लम से उबर गई आप और उसको लेके काफ़ी स्ट्रांग भी हो गई। और इनका जो और एक प्रॉब्लम्स है वो तो मैंने इस माइंड रेखा से क्लियर कर दिया, जो नेगेटिव चीज़ों के रूप में था। बाकी बृहस्पति पर ये लाइंस गई ना, तो इन लॉस से प्रॉब्लम, यश की प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। स्पेशली ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं और आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसी भी जातक की हथेली पर यह अवस्था मौजूद है तो उनको कुंडली मिला के शादी करने की आवश्यकता है और वृहद पैमाने पर उपाय करने की आवश्यकता है। अब वृहद पैमाने कहने का संदर्भ है कि देखो, अब आपकी जो नेगेटिविटी है, अगर उसको हमने बोला कि इसको नहीं करना या इस चीज़ को करने से आपको हानि है, अगर आपने उस पर विचार किया और आपने उस चीज़ को सही समझते हुए नहीं किया तो नो डाउट आपका ही बेनिफिट है। तो इसी को हम वृहद पैमाने पर कहते हैं उपाय, कि आप खुद समझो कि आप में गड़बड़ी क्या है और आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ये आप खुद समझो और खुद करो तो ज़्यादा वो ठीक रहेगा, ज़्यादा सटीक उसको हम मानते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें थी। अभी प्रश्नों पर चलेंगे कि क्या अधिकारी ये बन पाएंगी। तो देखिए, आपकी सूर्य रेखा अच्छी जा रही है और अच्छी डेवलप कर रही है, मतलब ऐसे जातक निरंतर प्रयासरत है किसी भी प्रकार के कामयाबी को पाने के लिए। मतलब जो भी आपकी इनर मानसिकता, इनर इच्छा है या किसी जॉब को लेके एक समर्पण है, उस चीज़ के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। तो यहाँ पर से जो भी व्यक्ति निरंतर प्रयासरत होते हैं उनकी हथेली मुझे स्पष्ट रूप से चीज़ों को बता देती है। तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ कि सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है और आपकी भाग्य रेखा भी ठीक अमाउंट में है और जीवन रेखा पर भी प्रगति के योग हैं। तो अगर आपने सटीक रूप से प्रयास किया, अगर आपका प्रयास सार्थक रूप में रहा, मतलब आप बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो के आपने कार्य किया और इस बृहस्पति का उपाय किया जो कि बहुत ताकतवर अवस्था में नेगेटिव में है, जहां पर से ये आपकी ज़िंदगी पर नेगेटिव ही फल देते हुए नजर आएगी, तो आपकी कामयाबी मिलने के पूर्णतः आसार हैं। और नेगेटिविटी का क्या फल है? निराशावादी सोच होना, डाइवर्ट होना, पारिवारिक समस्याएं रहना जो कि आपको हमेशा परेशान करते रहेगी, और कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं होना। तो आपका कार्य क्षेत्र, आपका रणभूमि, तो आपका जो भी आप जिसके लिए प्रयास कर रही हो वही है बेसिकली। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रही हो तो आपका कार्य क्षेत्र वो है, तो उसको बढ़ाने में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है ये चीज़। तो इस चीज़ के लिए बेहतर उपाय का हम सजेशन आपको देंगे जो करने के बाद आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी और नौकरी के पूर्णतः आसार है। जिस भी जातक की हथेली पर अच्छी सूर्य रेखा, प्रोग्रेस लाइन, भाग्य रेखा हो, ऐसे जातक अगर प्रयास करेंगे तो कामयाबी इनके झोली में आके गिर जाएगी। मतलब अगर ऐसे जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे या बिजनेस को एक्सटेंड या बहुत बड़ा करने के लिए प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होगा, ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और बिल्कुल भी आप डरे नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि यही तीन चीज़ आपको कामयाबी देती है। अब डिपेंड करता है कि किस लेवल की आपकी भाग्य रेखा, सूर्य रेखा है और उस लेवल की आपको कामयाबी मिलेगी कि नहीं, तो वो तो आपका हाथ देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहां पर से जो मैंने आपको बताया कि अच्छी सूर्य रेखा है, प्रोग्रेस लाइन ठीक ठाक दिख रही है हमें और भाग्य रेखा ठीक ठाक अमाउंट में है, जहां पर से अगर आपने प्रयास किया तो यूपीएससी जैसा नौकरी तो नहीं, लेकिन स्टेट पीसीएस के चांस जरूर बनेंगे। तो चलिए जी, ये इनके प्रश्न थे। बाकी वैवाहिक जीवन को लेकर था, देखिए वो तो काफ़ी तंग अवस्था में है, वो तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अभी भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि जिस भी जातक की बृहस्पति गड़बड़ रहती है उसको बृहस्पति के लिए उपाय करके ही शादी विवाह के बंधन में बंधना चाहिए और प्रॉपर तरीके से शादी होनी चाहिए। कुंडली मिलाने का प्रोसेस भी होना चाहिए, नहीं तो तकलीफ होता है, ज़िंदगी पर तकलीफें आती हैं, कला कचकच की स्थितियाँ बनती है, बातें बहुत ज़्यादा भी बिगड़ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर से थोड़ी प्रॉब्लम्स तो है, हालांकि इसके रिगार्डिंग हम आपको उपाय देने का पूर्णतः कोशिश करेंगे। और बृहस्पति में तकलीफ होना आपकी बहुत सी चीज़ों को ये परेशान कर सकता है, आपकी कामयाबी में अवरोध कर सकता है, आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी कर सकता है, पारिवारिक मामले में असंतुष्टि क्रिएट कर सकता है। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जो इसके रिगार्डिंग होते हैं। यहाँ पर मैं किसी को डरा नहीं रहा, ये एक सच्चाई का विवरण दे रहा हूँ जो कि इनकी ज़िंदगी पर मूलतः घटित हुआ है।
प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिसके जिंदगी पर हुआ है वो इस चीज को बखूबी समझ रहा है। अगर मैं इतना इसको एक्सटेंडेड रूप में बता रहा हूं तो मैं चाह रहा हूं कि अगर आपकी हथेली पर है तो आप इसको ठीक कर लो, डरने की क्या आवश्यकता है। डरने की क्या आवश्यकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक करने का भी तो ऑप्शन है ना आपके पास। क्या पता ईश्वर यही चाह रहे हो आपसे कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हो और आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आप ठीक करने के लिए प्रेरित हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब का मालिक एक है और सब कहीं ना कहीं अगर आप जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ईश्वर की एक मेहरबानी आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को ठीक करो। समझिएगा बात को। चलिए जी, तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी आगे के जिंदगी के विषय में विशेष टिप्पणी अभी मैं कर देता हूं इनके जीवन रेखा से। तो देखो, बचपन से प्रगति के योग थे, परिवार तो ठीक ही होता है, लेकिन कुछ दबाव के रूप में भी चीजें आपके हथेली पर मौजूद थी, जहां पर कुछ ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में रहे होंगे। एक बहुत बड़ी तरक्की आपकी 23वें वर्ष की आयु में थी, फिर यहां पर से एक 24वें में थी, एक 26वें में दिक्कतें थी जिंदगी पर, और एक 29वें साल, 28वें साल, मतलब ये 3 साल आपके लिए तकलीफ दे रहा है। 31वें में एक प्रगति के अच्छे योग हैं। फिर आपकी जीवन रेखा एक देखो 34वें में है, फिर तकरीबन एक 38वें में है, और यहां पर से देखो एक 40वें वर्ष में भी है, बहुत बड़ी 42वें वर्ष में है, 45वें वर्ष में है, फिर तकरीबन आपके 48वें वर्ष में, 52 वर्ष में है, फिर यहां पर से देखो 57 वर्ष में है, 63 ईयर्स में है। आगे जीवन रेखा स्मूथ है। 70 के बाद 2 मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है, मतलब कुछ बड़ी यात्राएं, घर से दूर का सेटलमेंट। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बिल्कुल भी राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है। तो आगे की जिंदगी ये स्मूथ बता रही है हमें, जहां पर विशेष तकलीफ नहीं बता रही। अगर आपने सार्थक मेहनत किया किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, तो उस नौकरी प्राप्ति के योग या उस कामयाबी के पूर्णतः हकदार है आप, क्योंकि आपकी हथेली पर अच्छी अवस्था मौजूद है। तो बढ़िया जीवन रेखा पर बनी हुई अवस्थाएं, बढ़िया प्रोग्रेस लाइन इंसान की जिंदगी पर कामयाबी को दर्शाती है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बातें थी। अभी हम इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझे। रेक्टेंगल किस्म का हथेली है। ऐसे इंसान बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं। इंसान के मन में कुछ बातें सेट कर जाए ना, तो वो फिर जल्दी नहीं निकलती, और किसी भी चीज के लिए अगर डेडिकेटेड रहे, चाहे वो नौकरी को लेके हो या फिर और भी बहुत सी चीजों को लेके हो, तो ऐसे लोग उसको प्रयास करने के लिए जान लगाते हैं। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में 65% राजयोग का फल है, मतलब जिंदगी काफी अच्छी बीतती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूलतः दिक्कत नहीं होती। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचक्र आ रहा है। एक शक्ति बहुत बढ़िया, तर्क शक्ति बहुत शानदार, डिजायर्स के बहुत बढ़िया योग, व्यक्ति काफी डिजायरेबल होते हैं। सेकेंड फैलेंज इनका काफी बड़ा है, विशाल है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति अगर अधिकारी के लिए प्रयास करे तो होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये किसी के अंदर कार्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और फिर देखिए एक यवा आकृति मौजूद है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मिल जाती है ऐसे जातकों को। एक लाइन से जो कभी कभार अंदर से थोड़ी कमजोरी को दर्शाती है, व्यक्ति अंदर से थोड़े कमजोर फील कर सकते हैं। बाकी सन और बाकी आपकी दोनों फैलेंज बहुत अच्छे, इच्छा और तर्क शक्ति शानदार है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी के लूप काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, लेकिन 28वें साल के आए हो तक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। जिंदगी पर कुछ ऐसे निर्णय लिए गए होंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुए होंगे, इस चीज का ये परिचय रहा है। बाकी फिंगर पे कई लाइंस हैं। इंसान दिल के बहुत अच्छे, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। बृहस्पति फिंगर सन की छोटी है, सन की बड़ी है, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है। हिम्मत का तो मैं क्या ही बोलूं। थोड़े पैसे खर्च आपसे ज्यादा होंगे, ऐसे इंसान को खर्च पर नियंत्रण कम होता है। बाकी ये टिंड कर रही है आपकी बृहस्पति की फिंगर, इंसान में धार्मिक आस्था अच्छी है, थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर है, व्यक्ति कभी कभार ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं। सन मरकरी अच्छी है, सन और बुध की नहीं, सैटर्न और सन की फिंगर अच्छी है, जहां पर से कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी है, क्रिएटिविटी काफी शानदार है, और मेहनत और हिम्मत कम गजब का है आप में। बुध फिंगर ट्रेंड कर रही है, हो सकता है आगे व्यापार में इन्वेस्ट करो। बाकी लंबी खड़ी आपकी फिंगर है, जहां पर से इंसान की अच्छी क्रिएटिविटी का यह परिचय कराती है। ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर चलिए आपके प्लैनेट्स। तो बृहस्पति ये बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, बहुत प्रॉब्लम्स थे। ये कुछ लाइंस थे जो पारिवारिक मामले में प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं। ये लाइंस हैं जो कि आपके धोखे के योग को दर्शाती है 30वें साढ़ के आयु तक। हालांकि बृहस्पति आपकी 32वें के बाद अच्छी है, जहां पर से चीजें अच्छी दिख रही है हमें, लेकिन फिर भी इसका उपाय करने की आवश्यकता है।
और ये कुछ लाइंस आपके परोपकारी नेचर का परिचय करा रही है। ऐसे जातक काफी परोपकारी होते हैं। यहां पर से दबाव है, व्यक्ति जबरदस्त मेहनती, जबरदस्त मेहनती। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान बहुत समझदार और जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, व्यक्ति बहुत टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड। एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं 36 के बाद। आगे भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो व्यक्ति को ओवर टैलेंटेड बना रही है, बहुत टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड। बाकी आपकी जबरदस्त सन मरकरी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, और इस संदर्भ में सरकारी नौकरी से, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, जिससे भी इस जातक की सूर्य और मरकरी अच्छी होती है। और जबरदस्त यहां पर लाइंस जो इंसान को बहुत तेज तराक बना रही है। सन मरकरी अच्छा है तो इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं। जबरदस्त दोनों मंगल। आप प्रशासन विभाग में, आप पुलिस में हैं, अगर आपकी मंगल अच्छी नहीं होगी तो आप पुलिस में नौकरी ही नहीं कर पाओगे। मंगल आपके पराक्रम को, आपके डेडिकेशन को, आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है और कहीं ना कहीं देश की सेवा करने के लिए आपको प्रेरित करता है, क्योंकि आप बहुत पराक्रमी हैं। तो ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं, बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स या फिर पुलिस कर्मियों के तली पर मंगल की अवस्था बहुत अच्छी देखी जाती है। तो जबरदस्त मंगल एनर्जेटिक बनाता है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से कट जाती है। हार्ट लाइन पे प्रॉब्लम्स थे, इमोशंस बड़े पड़े हैं और यहां पर एक टूटा हुआ हार्ट लाइन जो इंसान के 28वें 30वें साल तक प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं। इसके बाद की हार्ट लाइन अच्छी है, इमोशंस तो अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको ओवरकम कर लेंगी। कुछ ट्रायंगल्स आपके तली पर है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हालांकि बचपन से ही कुछ दबाव आपकी जिंदगी पर रहा है हार्ट लाइन को लेके। मस्तिष्क रेखा काफी अच्छी है, 35वें वर्ष में, 36वें वर्ष में कुछ प्रॉब्लम्स नॉर्मल। बाकी मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इंसान की नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं और जबरदस्त बैलेंसिंग डिस्टेंस। दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं आप, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जबरदस्त चंद्रमा लोगों से अच्छा संबंध रहता है, बेसिकली यात्राएं बहुत ज्यादा होती हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी जबरदस्त। बचपन से भाग्य रेखा नहीं थी, 23वें 24वें से सक्रिय थी। ये तो 19वें वर्ष से सक्रिय थी, 23वें के बाद ज्यादा अच्छी भाग्य रेखा थी। 36वें तक अच्छी है, 1 साल का तकलीफ है, फिर 38वें से बड़ी गजब है और जिंदगी के लास्ट तक बनते हुए हल्की हल्की नजर आ रही है। फिलहाल तो नहीं बनी, लेकिन ये बहुत चांसेस है बनेंगी। 36वें के बाद 1 से ज्यादा प्रॉपर्टी बनने के योग हैं। आगे भी सूर्य रेखा बढ़िया डेवलप कर रही है, ये सब बढ़िया योग है जो इंसान को टैलेंटेड बनाती है बहुत ज्यादा। तो ऐसे जातक बहुत टैलेंटेड हैं। एक बुध रेखा बन रही है, ये तो क्लियर नहीं है, ये भी हल्के हल्की टूटी टूटी है। अगर ये बनेगी तो मनी ट्रायंगल बनाएगी, पैसे के योग को दर्शाएगी बहुत ज्यादा। फिलहाल भी पैसे हैं लेकिन खर्च के पैमाने ज्यादा बनेंगे। और यहां पर से भी एक लाइन से जो पूर्णतः भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये कुछ इरिटेशंस के लाइन है। व्यक्ति ज्यादा गुस्सैल होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाते हैं किसी भी बात को लेके। तो किसी भी बात को लेके जल्दी गुस्सा आने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर देखिए 2 मुखी जीवन रेखा, मतलब यात्राएं रहेंगी 65 वर्ष की आयु के बाद। 65 वर्ष के बाद कुछ बड़ी यात्राएं आपकी जिंदगी पर नजर आ रही हैं। शुक्र काफी बढ़िया है, लेकिन प्रारंभिक में स्ट्रेस तो बहुत जबरदस्त था। जब ऐसे स्ट्रेस हो और बृहस्पति इतनी तकलीफ दे अमाउंट में हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानी तो आ ही जाती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया योग, व्यक्ति बहुत पैसा मैनेज कर पाते आराम से। और यहां पर से देख लो लग्जरी के मध्यम स्तरीय शुक्र बढ़िया है। चलो वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन 30वें साल के बाद विवाह अच्छा चलता है, वैवाहिक जीवन फलित होता है बहुत बढ़िया। तो शुक्र बढ़िया है, इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लग्जरी लाइफ का सुख भी मिलता है बहुत जबरदस्त। जबरदस्त मंगल टेंशन के लाइन थे, व्यक्ति चिंता स्वभाव के होते हैं, फालतू का टेंशन लेते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मंगल रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, इंसान दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा बचते हैं। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो कुछ प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही हैं। तो यहां पर से इंसान की प्रॉपर्टी के योग का परिचय कराती है, 1 से ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।